Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nazin, this is Sani Khan and you're watching new episode of Inside Financial Markets. IPOs का सिलसिला जारी है. This time around, once again, we are bringing one more entity which is going to hit the main board of the Pakistan Stock Exchange, and that is a very renounced group of the market, the Soya Supreme Group. They are now going to hit the main board of Pakistan Stock Exchange. They are going to raise some capital. ये ग्रुप कब से है, क्या कुछ कर रहा है, ये हम पहले सेगमेंट में जानते हैं बाय टॉकिंग विद द CEO of the company, Mr. Ahmed. Ahmed साहब, welcome to the show and अस्सलाम वालेकुम. Walaikum salam. Thank you for having me and thank you for taking out the time to get to know APAC better. थोड़ा सा बताएं अपने ग्रुप के बारे में, थोड़ा सा अपने ग्रुप के बारे में बताएं, कब से आप इस बिजनेस में हैं, एंड गोइंग फॉरवर्ड व्हाट इज दिस ब्रांड गोइंग टू डू in this particular area जिसमें आप पैसा रेस करने जा रहे हैं. देखिए, as far as oil and ghee is concerned, my family, when they migrated from India, they started a ghee mill which was nationalized in 73. Okay. But oil और ghee हमारे कहते हैं ना कि हमारे blood में है. Yeah. और veins में है. तो we went back into edible oil business in 1981. 81 में हमने ये कंपनी फॉर्म की थी, APAC, which means Agro Processors and Atmospheric Gases Private Limited. Okay. We started उस वक्त private limited थी. Basically we started off with gases. हमने इसका नाम ही इस तरह पड़ा कि हम हाइड्रोजन गैस, CO2 गैस, ड्राई आइस, इससे हमने स्टार्ट किया था कंपनी. Right. फिर हमें सैंक्शन मिला हमें टू स्टार्ट घी, मैन्युफैक्चर घी. That time we had put up a ghee plant and हमने घी स्टार्ट किया. हमने Malta Banaspati was the flagship brand. Okay. We went into industrial fats. In 1991 we launched Soya Supreme. Okay. और ये कंज्यूमर ब्रांड में हम एंटर हुए थे. उस वक्त 3-4 ब्रांड बहुत मशहूर थे. और उस वक्त हम एंटर हुए थे 91 में. And it's been good 45 years. And Alhamdulillah, our brand Soya Supreme is top of the mind में बहुत high recall होता है. Top of the mind recall brand है और पूरे पाकिस्तान में well known brand है. Okay. तो ये तो अब तक की कहानी है. और सोया सुप्रीम की, सोया सुप्रीम के साथ साथ हमारे दूसरे ब्रांड्स भी है. माल्टा, मैंने मेंशन किया, माल्टा है. और हमारे अदर ब्रांड्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है, सॉसेस है. सॉसेस में मेयो, केचप, चिली गार्लिक, चिकन स्प्रेड, ये हम स्मार्ट के नाम से हमने स्टार्ट किया है. तो और ये तो अब तक की कहानी है. Yes. और आगे आप जानना चाहती हो वो भी मैं कह सकता हूँ. ज़बरदस्त हो गया. मुझे ये बताइए कि ये जो आपने फैसला किया कि you now got to hit the market, hit the stock market, go to the main floor of the Pakistan Stock Exchange and raise the capital. What was the need? किस तरह की expansion का आपका vision है, and what is your mission? Why are you raising the capital? देखिए, we are raising the capital because we want to go into expansion. Expansion में हमारा प्लान है कि अराउंड जो 1.4 बिलियन के हम नए मशीनरीज लगाएंगे. Okay. प्लस सोलर में एक्सपेंशन करेंगे, प्लस हम मार्केटिंग में एक्सपैंड करेंगे. और ऑफ कोर्स कुछ अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल के भी इंक्रीज करेंगे, बिकॉज जब हमारी सेल बढ़ेगी तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी हमारे उसके साथ ही बढ़ जाएगी. तो दैट्स द रीजन वी आर गोइंग फॉर IPO. और दूसरा रीजन एक और भी है सर कि वी आर अ branding, we're a brand. Yes. We're a brand which is close to 45 years old, you know. So well, the company is 45 years old, the brand is around 36 years old. So 3+ decades of this brand, solid brand, उसको हम चाहते हैं कि हमारे जो स्टेक होल्डर्स, हमारे कंज्यूमर्स है ना, वो भी हमारे साथ स्टेक होल्डर्स बने. तो दे फील दैट दे आर यूजिंग देयर ओन प्रोडक्ट. ये बड़ी डिफरेंट वे ऑफ आउटलुक है. ऑफ कोर्स कैपिटल रेज करना एक चीज है, और एक किस्म है लॉन्ग टर्म हमारी ब्रांडिंग को और मजीद स्ट्रॉन्ग करना, ताकि हमारे कंज्यूमर जो है ना वो प्राउड फील करे कि हाँ वो खुद का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, दे ओन द कंपनी.
समझ में आ गई बात। अच्छा, जब आप ये कहते हैं कि हम एक फैमिली ओन्ड सेटअप से एक्सपेंड करते हैं, नाउ वी वांट टू ब्रिंग इन आवर कंज्यूमर्स एज ए स्टेक होल्डर, और जब आप ये भी कहते हैं कि हम न्यू मार्केट्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो व्हाट आर द न्यू मार्केट्स आर यू टॉकिंग अबाउट विद इन पाकिस्तान, न्यू इंडस्ट्री सेगमेंट्स, और यू वांट टू एक्सप्लोर some markets in other geographic areas? Let me go to your answer your question. First thing is about the family. Yes. Yes. Well, the family concerned, family managed business, but now it's totally professionally managed business. So we move from traditional management to professional management. Okay. ये एक बहुत बड़ा step हुआ है 7 साल में. Last 7 साल में हमने totally professional management तरफ गए. I'm proud to say here that we have the best team working for APAC and highly professionalized team. So ये तो एक segment हुआ आपका from family. Yes. Of course, there's a family are holding shares, majority of shares, but our management style has changed. Okay. It's become professionalized, so we grow. We get the right person for the right job who gives us better results. ठीक है, एक ये बात है. दूसरी आपने पूछा कि मार्केट ग्रो करना है. जी जी बिल्कुल. Advantage of we see a lot of potential in the market. Yes. Pakistan is a growing country. Yeah. Okay, और 250 million की population है, grow कर रहा है. People are getting more aware. There's a conversion from loose oil to packed products. People are getting aware of health awareness. So we feel there's a lot of potential. और दूसरी बात ये है कि we are very strong in some parts of Pakistan, and there's a lot of potential for us in some other parts of Pakistan. So we are going to focus on parts where there is more potential. Not saying that where we are strong, we are going to remain strong, inshallah, and get stronger. But जहाँ हमारी ग्रोथ की पोटेंशियल ज्यादा है, वो हम ज्यादा फोकस करेंगे. इसके साथ साथ हमने डिफरेंट वेरिएंट्स भी निकाले कुकिंग ऑयल के. सोया ऑलिव भी निकाला, सोया ऑलिव कुकिंग ऑयल भी हमने ऐड किया है, जो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें. साथ में हम सॉसेस को भी फुल फ्लेज काम करेंगे अभी, और हमारा प्लान है कि इसको भी हम ऑल ओवर पाकिस्तान हम इसकी हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. Alhamdulillah, we have over 300 distributors in Pakistan. Okay, that's great. And around 5,000 families are linked with this company. That's really great. Directly or indirectly. Distributors, vendors, people working for us directly, brand executives, sales representatives, like so many of them, So this is also something, it's not easy to build. This is a network which is not easy to build these days. It would take years to replicate. Yeah. So it has taken us so many years to come to the position where we are right now. Plus, of course, we are exporting already, and we plan to increase our exports. And that's what our country needs. So we are focusing on further exports, on specialized products. वैल्यू एडिशन करके मजीद हम एक्सपोर्ट्स कर जाते हैं यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका, दुबई, यूएई, मिडिल ईस्ट एंड अफगानिस्तान. अच्छा सर, एक चीज़ आपके ऑफरिंग डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है कि आप आईपीओ के प्रोसीड्स को जो एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस हैं उसको एफिशिएंट बनाने में, एफिशिएंसीज को इम्प्रूव करने के लिए भी कहीं इस्तेमाल कर रहे होंगे. सो व्हेन यू से कि प्रोसेसेस को इन्हेंस करेंगे, आर यू टॉकिंग अबाउट bringing new plants and machinery or improving the existing processes? Let me explain this. First of all, our capacity also increases by 30,000 tons. What we are planning right now, we also are planning to increase our capacity by 30,000 tons. Okay. So we will go to 120,000 tons. This is required in few years to come. Our sale will be crossing our 2-3 years के बाद हमारी सेल विल गो टुवर्ड्स 120,000 टन्स. तो एक तो ये है. दूसरी चीज ये है भयान के वी आर ट्राइंग टू गेट इनटू एफिशिएंसीज. Okay. Are trying to reduce our utility cost. We just reliant on gas and electricity. So we'll have more solar product. We already have solar. Yes. Solar panels हम increase करेंगे. Biomass बॉयलर पे जाएंगे. तो ये चीजों से हमारी डिपेंडेंसी कम होती है गैस पे और बिजली पे. साथ साथ हमारा कॉस्ट गोज डाउन. Cost will go down to a certain extent. We are hoping to get this payback in 2 years' time. That's great. That's great. That's really great. Processes के बारे में आपने समझा दिया, मार्केट्स के बारे में आपने समझा दिया.
40 साल से आपकी फैमिली इस और बिजनेस में है। सॉरी, एक और चीज मैं ऐड करूंगा। जी प्लीज। हम मैं कहना भूल गया, लाइक apologize for that. We also putting the PET bottle plant and tin plate plant, Okay. so we also going for integration. That's great. ये बात मैं कहना भूल गया आपको। That's We great. also going for integration. We also putting tin plates, हम खुद import करेंगे, खुद manufacture करेंगे। PET bottles हम खुद manufacture करेंगे, तो उससे हमारी cost और लो होगी और efficiency और बढ़ेगी, क्योंकि इन हाउस ही बन जाएगा। That's तो great. ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक कॉस्ट ही बढ़ जाएगी हमारी। ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया। सर ये बताइए जी, कि sorry. पिछले जी। 3 सालों में जो आपका ग्रोथ पैटर्न रहा है वो किस तरीके का रहा है? आपकी जो सेल्स हैं उसकी ग्रोथ का प्रेशर था कि आप लिस्टिंग की तरफ जा रहे हैं, या ये कोई 10, 12, 15 साल पुराना ख्वाब था दैट यू नीड टू एक्सपेंड? देखिए, ख्वाब तो हमेशा होता ही है। यस। और ख्वाब बिल्कुल, एज अ सीईओ आई लाइक टू थिंक वी आर गोना ग्रो एंड वी विल ग्रो इंशाल्लाह। यस। तो एन आईपीओ फंड विल हेल्प अस ग्रो फास्टर, ये बात है। हम ग्रो तो करते ही, मगर आईपीओ के फंड के साथ हम ग्रो फास्टर करेंगे और हमारे स्टेक होल्डर्स भी ग्रो करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो आपका सवाल दूसरा क्या था सर? लास्ट 3 years, क्या आपने क्या पूछा? how have you been growing in last 3 years? Your sales कैसी गई हैं पिछले 3 I would साल? like to give a little example. I'd like to go back 6 years. Yes. 6 years back, our total sales in rupees were around 7 billion. Okay. Okay, 7.5 billion. This year we'll cross 20 billion. That's great. So that just shows our growth rate in last 6 years. Last 3 years की बात करें तो last 3 years से our consumer brand on average Soya Supreme is growing by 20%. That's really Last year it went up by 50%. right. And last year, I mean 24, 25, and this year has gone up by 20%. So you'll see we have seen good growth. That's really really amazing. Ahmed साहब अभी प्रोग्राम का इस And there's more सेगमेंट का potential. Mind you, there's more potential. I can understand that. इस प्रोग्राम के सेगमेंट का वक्त चूँकि अब ख़त्म हो रहा है, हम चाहेंगे कि जो इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स जिनको आप बनाना चाहते हैं, नए सरमायाकारों पर जिन पर आपकी नज़र है कि वो आपके साथ शराकतदार बने, उनको अगर आप कोई पैगाम देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है सर। Ethical values and being fair to every stakeholder. वो क्यों ना सिर्फ शेयर होल्डर नहीं, even fair to our people working for us, Yeah. our distributors, people, मजदूर हो, कोई भी हो. We have to think about the well-being of everyone who's linked with APAC. It's my strong belief. अगर नियत साफ है तो अल्लाह जरूर मदद करता है। और मैं एक और बात करूंगा, हमारे जो आपने कहा ड्रीम्स करना बिल्कुल जरूरी है, but we are working hard to achieve our dreams. That this is what matters. We are working hard and inshallah Allah ने चाहा तो APAC serves millions of customers every month. और ये वक्त दूर नहीं है जब हम billions of customers सर्व करेंगे और will be known as international दुनिया भर में as a multinational और पाकिस्तानी multinational, and that is what we want. और इसमें आप लोग की भी हमें दुआ चाहिए जरूर। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। ज़बरदस्त। अहमद साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ जाता है छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद हम बातचीत करेंगे थोड़ी सी फाइनेंस के ऊपर, ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री के ऊपर, इनके रेशोज़ फाइनेंशियल्स किस तरीके के रह सकते हैं, अर्निंग पर शेयर किस तरह की रह सकती है। अदनान साहब हमें ज्वाइन करेंगे वक्फे के बाद, और उसके बाद आखिर में हम बातचीत करेंगे उमर सलाह से, जो कि KSB के बिहाफ पर बातचीत करेंगे कि ये ट्रांजैक्शन को KSB कैसे मैनेज कर रहा है। सो नाज़रीन, डोंट गो नोवेयर, लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड द फाइनेंसेस ऑफ दिस कंपनी APAG। और सोया सुप्रीम ग्रुप उर्फ आम में कहा जाता है, इट्स अ मारूफ ग्रुप, वेल नोन ग्रुप ऑफ द पाकिस्तान इन एशिया पैसिफिक। हम पूरे इस रीजन बांग्लादेश तक कह सकते हैं कि दिस इज़ अ ब्रांड जिसके बारे में उनके CEO कहते हैं कि 40 साल से हमारी जो वेन्स हैं ब्लड की, उसमें जो है वो घी दौड़ता है। माल्टा की ब्रांड से लेकर आज का सबसे बड़ा नाम जो सोया सुप्रीम है, दैट इज़ गोइंग टू बी लिस्टेड। हम थोड़ा सा समझेंगे इन 4-5 मिनट के सेगमेंट में विद द हेड ऑफ फाइनेंस हु इज़ अदनान, कि वो थोड़ा सा आप लोगों को एजुकेट करें और हमें भी बताएं कि उनकी पिछले 3 सालों में कंपनी की ग्रोथ क्या रही है,
कितना अमाउंट है जो वो रेस करने जा रहे हैं, और जो एक आम शेयर होल्डर है वो इस इंडस्ट्री सेगमेंट में किस तरह के रिस्क को एक्सपेक्ट कर सकता है, देख सकता है, और जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है इस सेगमेंट में ऑफ द इंडस्ट्री वो क्या रहती है, और सोया सुप्रीम अगर कोई रिटर्न देगा, सरमायाकारी के ऊपर नफ़ा देगा तो वो कब देगा और किस तरह का देगा। सो अदनान साहब, वेलकम टू द शो, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त सर, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी अच्छा हमारी कंपनी। हाँ जी, 5-6 सवाल एक साथ कर दिए। यू काइंडली स्टार्ट विथ लास्ट 3 years परफॉर्मेंस। अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी की परफॉर्मेंस फ्रॉम द लास्ट 3 इयर्स बहुत अच्छी रही। अगर मैं आपको थोड़ा सा और पीछे भी लेके जाऊँ 6 ईयर तक, जैसे हमारे सीईओ ने भी आपको एक्सप्लेन किया था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो लास्ट 6 इयर्स के अंदर हमने 7 बिलियन से हमारी टर्नओवर हमारा स्टार्ट हुआ था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने 20 बिलियन पे इसको नॉक किया है। ओके, और मजीद इंशाल्लाह इसमें जो हमने अभी तक तकरीबन 300% की जो है हमने ग्रोथ दिखाई है ओवर द लास्ट 6 इयर्स में, और इंशाल्लाह अभी हम इसमें मजीद ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और यही एक वन ऑफ द रीजन है कि जिसमें हम चाहते हैं कि हम आईपीओ की तरफ जाएं और मजीद इसको एक्सलेट करें। ओके, ओके। और इंशाल्लाह जो हमारे जो टारगेट है, आगे के जो टारगेट हैं जो हमने अभी तक अचीव कर लिए हैं, इसमें मजीद हम ग्रोथ लाएंगे, और जो एरियाज हमारे रहते हैं इंशाल्लाह उसको भी हमें कैप्चर करना है। सर, जो आपकी सेल्स हैं वो हमें आपके सीईओ ने बताया कि 7 बिलियन को क्रॉस कर चुकी। अगले 3 सालों में आप किस तरह की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री देख रहे हैं सर? हमने जो क्रॉस कर लिया ना 20 बिलियन को, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2025 में क्रॉस कर लिया था, 2025 में क्रॉस कर लिया था, और अब हम इंशाल्लाह 23 बिलियन को टर्नओवर को हम अपने जो है वो क्लोज करने जा रहे हैं 2026 के अंदर। तो इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ग्रोथ है। तो लास्ट और 6 इंशाल्लाह अब जो हम आगे का जो हमारा ज़बरदस्त आगे का 2026 में हमारा जो फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो जुलाई टू जून होता है, तो अभी जो हमारा जो जून क्लोज हुआ है फाइनेंशियल ईयर, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने 23 बिलियन को क्रॉस कर लिया है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, विद जीएसटी, हमारी इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी के साथ ज़बरदस्त हो गया। सो आप और रिटर्न अगला के जो हमारा बारे में प्लान देखिए, हम अपना जो प्लान कर रहे हैं, हमारा या जो फ्लैगशिप ब्रांड है सोया सुप्रीम, जैसे आपने एक्सप्लेन किया था, या इंशाल्लाह इस फ्लैगशिप ब्रांड के अंदर हम जो है वो 30% की ग्रोथ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इस साल भी हमने 30% की ग्रोथ इसमें ली है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो हमारा 26-27 जो हमारा अभी रनिंग चल रहा है, इसके अंदर भी हमने 30% ही इसको स्टडी रखा है। और इसको भी, क्योंकि आपको भी पता है, अंदाजा है कि जितना फ्लैगशिप ब्रांड आपको रेवेन्यू दे रहा होता है, ये रेवेन्यू आपकी जो बॉटम पे ज्यादा दे रहा होता है, इनकम इसी से आपकी जनरेट हो रही होती है। तो हमारा फोकस हमारा फ्लैगशिप ब्रांड ही है, और जिससे हमारा जीपी और इस साइड से काफी इंप्रूव होंगे। अगर मैं आपको अपना जीपी रेट भी बताऊं तो हमारा जीपी रेट पहले सिंगल डिजिट में हुआ करता था, बट फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स हमने अल्हम्दुलिल्लाह डबल में किया है, और ईयर ऑन ईयर हमारे जीपी में भी ग्रोथ काफी अच्छी जा रही है। और इस जीपी को और मजीद इंप्रूव करने के लिए ही हमारा जो बेस था कि हम आईपीओ की तरफ जाते हैं, और हमारी जो कॉस्ट इफेक्टिव या कॉस्ट एफिशिएंसी जिसमें हमें लानी है, उस चीज पे हमने बहुत फोकस किया। हमने अपना जो 1.857 बिलियन का हम फंड रेज करने जा रहे हैं, जो फ्लोर प्राइस पे बनता है, और 58 मिलियन शेयर्स जो है जो हम पब्लिक को ऑफर करने जा रहे हैं, जो 15% फ्री फ्लोट बनता है, और इससे जो फंड जनरेट होगा एट फ्लोर प्राइस पे वो 32 तकरीबन जो हमारा बनता है 1.85 बिलियन बनता है, और हमने मैक्सिमम जो है वो कैपेक्स पे खर्च कर रहे हैं इसको। और जितना भी हमारे जो कैपेक्स के साथ जो लगेगा, क्योंकि हमें भी पता है कि इसमें जो हमारा पेबैक जितना अच्छा होगा, उतनी हमारी ग्रोथ और इम्प्रूव होगी। तो सर अभी प्रिसाइसली यू हैव गॉट लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन माशाल्लाह। अभी अर्निंग पर शेयर क्या है एंड गोइंग फॉरवर्ड क्या रह सकती है सर? देखिए, अभी जो हमारी जो अर्निंग पर शेयर्स आ रही है तकरीबन 2.6 के करीब। ओके, ओके, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मजीद ग्रोथ करेगी। और व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सपेंशन, न्यू मार्केट रीच आउट, down the road 3 to 4 year, what is your growth trajectory, growth projections? देखिए, इंशाल्लाह अभी जो हम जो ग्रोथ कर रहे हैं, ग्रोथ प्लान जो है हमारा इंशाल्लाह, अभी जैसे हमारा जो टर्नओवर, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अभी हम 23 बिलियन को क्रॉस कर चुके होंगे इंशाल्लाह 26 के अंदर, और मजीद हम जो ऊपर की तरफ जो जा रहे होंगे, और जो हमारी जो प्रोजेक्शन है कि हम जो लेके चले जाएंगे रेवेन्यू को इन 2032 तक, इंशाल्लाह हम 74 बिलियन के करीब हमारी कंपनी अपना टर्नओवर कर चुकी होगी। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अदनान साहब, आप का प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर शेयरिंग ट्रेमेंडस फाइनेंशियल डेटा फॉर आवर ऑडियंस।
अभी नाज़रीन हम छोटा सा एक वक्फ़ा लेंगे, वक्फ़े के बाद हम बातचीत करेंगे उमर सलाह से, जो कि एमडी के एसबी सिक्योरिटीज़ हैं, जो इस ट्रांजैक्शन को मैनेज कर रहे हैं। सो नाज़रीन डोंट गो नोवेयर, लेट्स मीट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बातचीत करेंगे मिस्टर उमर सलाह से। ही हैपन्स टू बी द एमडी ऑफ KASB। इनसे थोड़ा सा पहले बाज़ार के ऊपर बातचीत करेंगे। बाज़ार में काफ़ी टर्मोइल रहा, अब चीज़ें किसी हद तक स्टेबल होती हुई नज़र आ रही हैं। US ईरान जो कॉन्फ्लिक्ट है, वॉर है, वटेवर, उसकी चीज़ें अब ग्राउंड को टच कर रही हैं, किसी हद तक सेटल हो रही हैं। तो हम देख रहे हैं कि बाज़ार में फिर से ट्रैक्शन एक्टिविटी, वॉल्यूम, वैल्यू नज़र आ रही है। इसी कॉन्टेक्स्ट में हमें बाज़ार में IPOs भी दिख रहे हैं, उसके ऊपर अच्छा रिस्पांस भी दिख रहा है। शेयर होल्डर्स, प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स, सरमायाकारों की जानिब से इंटरेस्ट भी दिख रहा है, और जो सरमायाकारों की तादाद है उसमें भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। सो वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये जो पर्टिकुलर IPO है, इससे लोग किस तरह की उम्मीदें वाबस्ता कर सकते हैं। बट उससे पहले उमर सलाह से समझते हैं कि वो बाज़ार को कैसे देखते हैं। उमर, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सैनी भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ग्रेटफुल टू यू। उमर, क्या तबसरा करेंगे मौजूदा मार्केट की सूरत हाल पे? एक एक दिन में 5-5, 6-6 हज़ार, 7-7 हज़ार बाज़ार का गिरना, फिर इमीडिएटली रिकवर होना, और फिर लोगों का कहना कि बाज़ार इज़ ओनली ऑयल सेंट्रिक। बट आपका जो तज्जिया है वो ज़रा डिफरेंट होता है। यू ऑलवेज लुक इनटू द वैल्यू इन द अदर सेगमेंट्स, एंड ओवरऑल जो मार्केट के ऊपर आपका एनालिसिस है वो तकरीबन लोगों से मुख्तलिफ होता है। सो हाउ डू यू लुक एट द मार्केट नाउ? थैंक यू सैनी भाई। सैनी भाई, मुझे मार्केट तो यहाँ पे बहुत अच्छी लग रही है, स्टेबल लग रही है मार्केट, ठीक है। बट यस, जैसा आपको भी पता है, जैसे सबको पता है कि जी इट इज जियो पॉलिटिकल हालात जहां भी खराब होंगे तो देयर विल बी सर्टेन अमाउंट ऑफ जो कि आपका डर लोगों के दिमाग में आएगा, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत तो कॉशियस अप्रोच आएगी। यस, हाउएवर आई थिंक, आई मीन यू नो, जैसे बाजार में आवाजें भी हैं कि गोइंग फॉरवर्ड 27 तारीख को जो मॉनेटरी पॉलिसी आती है तो वी शुड सी नीचे आता हुआ इंटरेस्ट यस, रेट थोड़ा वापस से शुरू होगा। यस। सो जब इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, ऑब्वियसली मार्केट को एक बूस्ट वहां पे मिलेगा। मार्केट अदर देन दैट, ऑयल, यस इट विल इम्पैक्ट यस, द मार्केट, बट आई डोंट थिंक कि जी ऑयल आपका कोई 90s और 100s के लेवल्स पे वापस जा रहा है। ठीक है। आई थिंक ये छोटी मोटी स्क्रमिशेस होंगी, यस। बैटल्स होंगी, यूएस भी कभी कभी करेगा, ईरान भी रिएक्ट करेगा। या। सो दिस विल कंटिन्यू लाइक वी हैव सीन इन द पास्ट। आपका यूक्रेन रशिया वॉर भी यस। चल रही है, इट हैज इट्स इम्पैक्ट, बट ओवरऑल थिंग्स आर लुकिंग गुड, सो अल्हम्दुलिल्लाह। बाज़ार के ऊपर आपकी वो सेंटिमेंट नहीं है कि बाज़ार यहाँ से 15-20 हज़ार पॉइंट तोड़ देगी? आई रिमेंबर लास्ट टाइम यू वर सेइंग समवेयर के बाज़ार जब ये चीज़ें सेटल हो जाएंगी, तो उस दिन आप कह रहे थे कि उस दिन से कुछ अरसे में 20-25 हज़ार पॉइंट तो कहीं नहीं गए, बाज़ार हैज़ टू मूव अप। एब्सोल्युटली, और हमने ये देखा कि जैसे ही ये एमओयू साइनिंग की खबरें आना शुरू हुई, बाजार ने वहां से रिकवरी दिखाई, बाजार ने बहुत तेजी से ऊपर भी आई है। एंड अभी ये ठीक है, एक छोटा सा वो हुआ है, थोड़ी सी लोग कॉशियस अप्रोच वीकेंड की वजह से लेंगे, लेकिन फिर भी आप देखें इस वक्त भी बाजार जो है, जब हम बात कर रहे हैं तो तकरीबन 1500 प्लस है बाजार, ठीक है ना। अच्छा उमर, तो व्यू लोगों का ओवरऑल पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव। अच्छा उमर, ये बताएं कि पहले हम 20-20 सालों तक सुनते रहे कि जी 2.5 लाख इन्वेस्टर, 2.5 लाख इन्वेस्टर, अब हम साल के अंदर अंदर सुनते हैं कि 4 लाख से 5 लाख, फिर 5 लाख से 6 लाख, अभी 6 लाख की इन्वेस्टर बेस आपके पास हो गई है। रिकॉर्ड IPOs हुए हैं, बिलियंस ऑफ रुपीज़ हैव बीन रेज्ड। इनफैक्ट गवर्नमेंट इज़ आल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बेनिफिशरी। वो तो सुकूक के ज़रिए एवरी अदर मंथ दे टेक बिलियंस आउट ऑफ द कैपिटल मार्केट। सो ये आपको कैसा दिखता है इस वक्त ओवरऑल इन्वेस्टर सेंटिमेंट, नए इन्वेस्टर का आना कैसे दिखता है? IPO पे आप ख़ास तौर पे बताएं, बिकॉज यू आल्सो कीप ऑन कमिंग अप विद द IPOs। आपको ये जो बिजनेसमैन है उसका कॉन्फिडेंस बाजार हिस्से पे रिस्टोर होता हुआ दिख रहा है? तानी भाई देखें, ओवरऑल आई थिंक, आई मीन यू नो, ऐसा टाइम एक डेकेड में पाकिस्तान में एक दफा आता है कि यस, आपको एक रिकॉर्ड नंबर ऑफ आईपीओस मिलते हैं, ठीक है। यस। इस वक्त माशाल्लाह कॉन्फिडेंस इज स्टिल नॉट पीक्ड, उस तरफ जा रहा है, एंड वी विल सी अ लॉट मोर आईपीओस हैपनिंग इन 26 एंड देन इंशाल्लाह इन 27 आल्सो, हाउ ठीक है। अबाउट KSB? नए KSB इन्वेस्टर्स की कितने जाने, IPOs ला रहा है?
that inshallah we have in the next 6 months we have at least 8 IPOs lined up जो कि आ रहे हैं, जो कि confirmed आ रहे हैं। दैट्स ग्रेट ऑफ यू। ये जो करंट आईपीओ है जिस पे काफ़ी बातचीत हो रही है, सोया सुप्रीम, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये क्या है, इसमें कितना पोटेंशियल है, कितने शेयर्स हैं बुक बिल्डिंग में और कितने रिटेल सेगमेंट में। तो ये कंपनी का नाम है APAG विच स्टैंड्स फॉर एग्रो प्रोसेसेस एंड एटमॉस्फेरिक गैसेस लिमिटेड, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स दैट आर ऑन ऑफर इज जी 58 मिलियन शेयर्स ऑफर हो रहे हैं। फ्लोर प्राइस इसकी है 32 रुपए, 15% फ्लोट होगा, ये कैप पे ये जाके होगा 44.8 रुपीज का, ठीक है। फ्लोर पे कंपनी 1.866 बिलियन रुपीज रेस कर रही है और कैप पे 2.6 बिलियन रुपीज रेस कर रही है। ये फंड्स लेके कंपनी अपनी एफिशिएंसीज को इम्प्रूव कर रही है। तकरीबन 41% फंड्स जो हैं वो आपके प्लांट एंड मशीनरी में जा रहे हैं। तकरीबन 18 से 20% फंड्स जो हैं वो ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव्स हैं, जहाँ पे सोलर पैनलिंग और दूसरे अदर गैस एंड दूसरे जो इनके गैसिफिकेशन के मेथड्स हैं, ग्रीन इनिशिएटिव्स वहां पर हैं। देन 15% इंफ्रास्ट्रक्चर पर है एंड द रेस्ट इज फॉर मार्केटिंग एंड वर्किंग कैपिटल। सो एंड द आइडिया इज कि जी सोया सुप्रीम जो APAG का प्राइम ब्रांड है वो साउथ में माशाल्लाह बहुत स्ट्रांग है। Yes. नॉर्थ में उतनी प्रेजेंस नहीं है बिकॉज माल सारा साउथ में ही बिक जाता है। राइट। तो थ्रू दीज एफिशिएंसीज दे विल मेक देयर प्रोडक्ट अवेलेबल इन द नॉर्थ एज वेल। That's the basic idea. So Punjab being the highest populated province gives us a lot of room and scope कि जी वहाँ पे सेल्स को डबल और ट्रिपल किया जाए। सही हो गया। उमर, पिछली दफ़ा भी एक लिस्टेड कंपनी के ऊपर जब हम बात कर रहे थे तो आपने बताया था कि उन्होंने जो अपनी कैपेसिटी है, कंप्लायंस की कैपेसिटी, प्रोफेशनल टीम बिल्डिंग कैपेसिटी, उसको एक मार्क पर लेकर आए थे और उसके बाद जो इन्वेस्टर है उसने उस स्टॉक की तरफ देखा और उसमें काफ़ी इंटरेस्ट आया। जब आप इतने बड़े आईपीओ की बात करते हैं तो इनकी कैपेसिटी डेवलपमेंट के ऊपर भी हैव यू लुक्ड इनटू? देखिए एपेक जो है हैज बीन अराउंड फॉर द लास्ट 4 डेकेड्स, 40 साल से ज्यादा हो गए इस कंपनी को, ठीक है। कंपनी के स्पॉन्सर्स भी, कंपनी की मैनेजमेंट भी इज अ वेरी सॉलिड मैनेजमेंट माशाल्लाह माशाल्लाह। आई मीन यू नो आई एम वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज कि जी जो स्ट्रक्चर्स एक लिस्टेड कंपनी में होते हैं वो पहले से ही स्ट्रक्चर्स और प्रोसीजर्स इन प्लेस हैं। वो आई मीन यू नो हमें इस दफा फॉर्चुनेटली एपेक के साथ इस चीज के ऊपर बहुत कम काम करना पड़ा है। That's really great. That sounds great to me, to us, and hopefully to the investor as well. प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म हो रहा है, हम चाहेंगे कि आप पहले थोड़ा सा बाज़ार के ऊपर अगर कोई गाइडेंस देना चाहें जजी को, न्यू इन्वेस्टर को, कि वो किस तरह की अप्रोच रहे, कॉशियस ले, एक्यूमुलेट करे या फिर थोड़ा सा सब्र करे, और आखिर में आप ज़रूर बातचीत करें इस आईपीओ के ऊपर, बिकॉज एज अ मैनेजर ट्रांजैक्शन ऑफरिंग आपको अगर इन्वेस्टर को एडवाइस देना चाहें, सरमायाकार को गाइड करना चाहें, तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। तब बिल्कुल बाजार की जहां तक बात है तो आई मीन यू नो accumulate stance is there because we see a lot of upside in the market. मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से काफी ऊपर जानी है, ठीक है। सो accumulate करें, सो ज्यादा पैनिक करने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। नाउ कमिंग टू APEG, इट्स अ ग्रेट ऑफरिंग। एक बहुत अरसे के बाद एक प्राइम कंपनी, एक प्राइम ब्रांड वाली कंपनी आई है जो कि लिस्टिंग के लिए आ रही है। एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि जी देखिए 40 साल पुराना ब्रांड है और ये थ्रू आउट कंसिस्टेंसी से अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी से इसने अपनी मार्केट क्रिएट की है, पाकिस्तान में भी और एक्सपोर्ट मार्केट्स में भी, ठीक है। सो आई थिंक एंड विद दिस कैपेसिटी एक्सपेंशन जो अभी ये करेंगे 90,000 टन से 1,20,000 टन पे, उसके से का रिजल्टेंट ये होगा कि ये ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। So there is a lot of upside left, and I would request and I would advise all potential investors ji ke have a look at the prospectus, have a look at the presentation, attend the road shows and do come and invest. ये बताएं कोई इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन भी इसके अंदर है या टोटल फोकस? कोई डिवेस्टमेंट के लिए भी मुझे कहा गया कि पूछें आपसे कि कोई जो ओनर है, स्पॉन्सर है, वो कोई सेगमेंट को डाइवेस्ट तो नहीं कर रहा आपने?
नहीं 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 नहीं, none of the sponsors, none of the shareholders are divesting from this company. All the sponsors will remain intact, ठीक है. Secondly, it's all fresh equity जो कि ली जा रही है, जो कि कंपनी के प्रोजेक्ट्स में जा रही है, जिससे कि कंपनी की ग्रोथ को एक्सेलरेट किया जाएगा. सो एंड कोई सेगमेंट को भी नहीं डाइवेस्ट किया जा रहा है. ओके. इनफैक्ट एक्सपैंड ही कर रहे हैं इंशाल्लाह आगे चल के. सॉसेस में और दूसरे और फूड रिलेटेड एफएमसीजी रिलेटेड सेगमेंट्स में कंपनी का इरादा है वेंचर करने का. एंड हाउ अबाउट इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन, यू सी इट देयर? से इंस्टीट्यूशनल पार्ट इंटरेस्ट काफी आ रहा है, ठीक है. मोस्ट ऑफ योर कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं दे आर इंटरेस्टेड इन कमिंग इनटू द ऑफरिंग, एंड हाई नेटवर्थ इंटरेस्ट भी काफी है. सो वी होप टू नॉट ओनली गेट अ गुड सब्सक्रिप्शन, we hope to get a great subscription and ensure कि जी inshallah we are aiming to break all previous records of subscription inshallah. So safely you don't want to say, but you're saying कि ये हाई प्राइस का केस है. जी जी जी, आई थिंक, आई मीन यू नो सेफ टू से कि जी जो इन्वेस्टर आएगा, जब इसकी प्रेजेंटेशन, इसकी प्रोस्पेक्टस देखेंगे, तो इन्वेस्टर्स देमसेल्व्स विल बी कन्विंस्ड कि जी दे शुड गो फॉर द कैप, क्योंकि हमने फ्लोर पे भी इसकी जो फ्लोर प्राइस रखी है वो सेक्टर से हेवी डिस्काउंट पे रखी है. एंड कैप पे भी सेक्टर जहां पे ट्रेड कर रहा है उससे डिस्काउंट पर ही है. ओके, इट रियली मेक सेंस. उमर सलाह, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने तफसील के साथ बातचीत की सोया सुप्रीम ग्रुप के जो सीईओ हैं मिस्टर अहमद, उनके साथ, जो हेड ऑफ़ फाइनेंस हैं मिस्टर अदनान, उनके साथ, और हमने कोशिश की दैट अ बंडल ऑफ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन is shared with you when this company hits the main board of Pakistan Stock Exchange. पहले बुक बिल्डिंग होगी और बुक बिल्डिंग के प्रोसेस से रिलेटेड हमने ये बातें सीखी, समझी और जानी कि इसका जो फ्लोर है वो 32 रुपीज़ पे है, और जो हाईएस्ट वाटर मार्क है वो 44 का अपर कैप हो सकता है, और ये को 58 मिलियन शेयर्स हैं जिनको ये आम लोगों को, HNWIs को ऑफ़र करने जा रहे हैं. Everybody knows about this brand, everybody knows about this group. This group has been there for about 4 decades. They are doing a fantastic job in the industry segment, और जो इनकी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो पिछले 6 सालों में 7 बिलियन की सेल से 20 बिलियन की सेल्स के वाटर मार्क को क्रॉस कर चुकी है. गोइंग फॉरवर्ड इनको लगता है कि ये 40 बिलियन की सेल्स पर चले जाएंगे, और जिस तरह की ये चेंजेस की बातें कर रहे हैं, प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, और जिस तरह की टीम ऑन द ग्राउंड है जो इनके मैनेजर ट्रांजैक्शन ऑफरिंग बताते हैं, उसकी बदौलत ये कहा जा सकता है दैट दिस स्टॉक हैज़ अ ग्रेट पोटेंशियल. हाउएवर, हैविंग सेड दैट, हम हर स्टॉक के बारे में जब आपके साथ कोई इन्फॉर्मेशन पैकेज शेयर करते हैं तो ये ज़रूर कहते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी एंड ऑन द बिहाफ ऑफ दिस news channel, read the offering document, read the disclosures, read the information which is there on the PSX website and on the main website of the issuer and the sponsor. Get to know the basics of the investment, कि आप जो शेयर जिस हिस्से में, जिस कंपनी में, जिस ग्रुप में, जिस टेक्निकल स्किल सेट की टीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें ग्रोथ का पोटेंशियल पास्ट में क्या रहा है एंड गोइंग फॉरवर्ड क्या रहने जा रहा है. हम तो जो सुनते हैं उसको आपके सामने प्रेजेंट कर देते हैं, बट इसको ठीक तरीके से जज करके इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना इज़ योर जॉब. सो नाज़रीन, इस तरह की बातचीत का सिलसिला आइंदा भी जारी रखेंगे. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.